दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय स्टो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 9 नवंबर सन 2023। दोस्तों जल्दी ही दिवाली की शुभारंभ होने वाला है। धनतेरस का शुभ और पावन अवसर आ रहा है। मैं आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं अपने चैनल की तरफ से प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तुअर के ऊपर एक महत्वपूर्ण अपडेट की, क्योंकि तुअर का उत्पादन भारत में कम होता है, कंजम्पशन यानी खपत अधिक होती है, इसलिए भारत आयात पर काफ़ी निर्भर रहता है। पूर्वी कुछ अफ्रीकी देशों से तुअर के निर्यात में बाधा आ रही है, उसकी जानकारी आपको देंगे, साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी आपको से शेयर करेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारा चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आप फेसबुक पे इस पेज को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य कीजिए। दोस्तों अजय स्टो मनी ग्रुप संभवतः देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। खबर निकल के आ रही है कि कल यानी तुअर की आवक कम हो गई है, लगभग 15.73% कम होकर 163.45 मैट्रिक टन रही, जो पिछले सत्र में 193.95 मैट्रिक टन थी। यानी लगभग 15.5% तुअर की आवक कम होने के समाचार मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो बड़ी गिरावट आवक में हुई वो महाराष्ट्र के अकोला ज़िले में रही लगभग 60%, महाराष्ट्र के अमरावती में लगभग 33%, महाराष्ट्र के खमगांव के अंदर लगभग 16%, लेकिन लातूर के अंदर तुअर की आवक में 33% बढ़ने के समाचार हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में 19.55% आवक कम रही पिछले सत्र के मुकाबले। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश के अंदर और बाकी मध्य प्रदेश में और कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कुल मिलाकर सब जगह ये सारा एक जगह देखें तो लगभग 15.73% आवक कम रही, 163.45 मैट्रिक टन की रही, जबकि पिछले सत्र में ये 193.95 मैट्रिक टन की थी। अब एक महत्वपूर्ण खबर ये निकल के आ रही है, अफ्रीकी देशों ने तुअर निर्यात के में बाधा उत्पन्न हो रही है। गौरतलब है कि हमने आपको एक अग्रिम अनुमान दिया था, आपको याद होगा, चने के ऊपर और तिलहन के ऊपर, और वो अक्षत सत्य साबित हुआ और पिछले 2 महीने में तुअर की कीमतों में लगभग 10% की बड़ी तेजी बनी और ग्लोबल कीमतों में भी लगभग $100 की तेजी देखी गई। गौरतलब है कि सरकार ने हर संभव प्रयास किया था कि तुअर दालों के भावों पर कंट्रोल किया जाए, उसमें स्टॉक लिमिट, स्टॉक डिक्लेरेशन सभी शामिल है, लेकिन उसके बावजूद भी तुअर के दामों में कुछ कमी नहीं हुई, जबकि दाम बढ़े। उसको देखते हुए अब तुरंत सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं। उसके मुताबिक तुअर का जो स्टॉक लिमिट रिटेलर्स और होलसेलर्स के लिए कम किया था उसको पुनः बढ़ा दिया गया है। इसके ऊपर हमारा कल एक पूरा एपिसोड है, उसको भी बिल्कुल देखना ना भूलें। अब महत्वपूर्ण खबर यह निकल के आ रही है कि अफ्रीकी देशों ने भारत का से तुअर का निर्यात कम कर दिया है या कुछ बंद से कर दिया है। भारतीय बाज़ारों में तुअर की कीमतें तेज़ी से बढ़ने लगी हैं और ये स्थिति इसलिए देखी जा रही है क्योंकि मोजाम्बिक के कस्टम विभाग ने तुअर के निर्यात को अभी मंजूर नहीं किया है, जबकि भारत मोजाम्बिक का सबसे बड़ा तुअर का आयातक देश माना जाता है। 5 उद्योग अधिकारियों ने कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में मोजाम्बिक निर्यातों ने कई विनती के बावजूद भारत के लिए आने वाले कम से कम 1.50 लाख टन तुअर के कस्टम डिपार्टमेंट ने मोजाम्बिक ने निर्यात की मंजूरी के इंतजार में मोजाम्बिक बंदरगाहों पर रखा गया है। यानी मोजाम्बिक के बंदरगाहों पे लगभग 1.5 लाख टन तुअर का स्टॉक जमा हो गया है, जो कि भारत को निर्यात किया जाना है, जिसकी अभी मंजूरी नहीं मिली है। भारत तुअर का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता माना जाता है। जनवरी में तुअर की नई फसल की कटाई पहले वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान भारत तुअर का आयात करता है और भारत में तुअर का आधे से अधिक आयात मोजाम्बिक देश से होता है। शिपमेंट में देरी से प्रोटीन से भरपूर तुअर की मात्रा क्योंकि तुअर का सबसे अधिक उपयोग इसकी प्रोटीन की रिच मात्रा की वजह से होती है। मोजाम्बिक के बीरा में स्थित मेडन सऊदी अरब के स्थानीय सहायक कंपनी मॉजग्रेन एलडीए के प्रबंध निर्देशक सुहास चौगले ने कहा है कि वर्तमान में स्टॉक बंदरगाहों
पर आधारित गोदामों में रखा है और विक्रेताओं को भारी स्टॉक और पुण्य रिफ्यूगिमेशन की लागत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसको ताकि दालें खराब ना हो। कानून के अनुसार सभी आवश्यक निर्यात दस्तावेज होने के बावजूद हमारे 200 कंटेनर अटके हुए हैं और मोजाम्बिक का कस्टम कार्यालय इसकी अनुमति नहीं दे रहा है और ना ही कोई कारण बता रहा है। देरी के कारण भारत में थोक कीमतों में 2 महीने में लगभग 10% की वृद्धि हुई है, क्योंकि कम आपूर्ति यानी टाइट सप्लाई के और मौसम की असमंजस के वजह से स्टॉक अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कुछ निर्यातकों को निर्यात परमिट प्राप्त कर लिया गया है, जिससे उसने भारत को 50,000 टन तुअर का निर्यात किया है। कुछ व्यापारियों ने यह भी कहा है। दोस्तों, मोजाम्बिक के कृषि मंत्रालय ने अक्टूबर में जारी एक साझा बयान को साझा किया था और कहा था कि उसने 22 सितंबर के सीमा शुल्क प्रसंग में वस्तुओं के लिए प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है, और क्योंकि उसमें 400 झूठे या संदिग्ध पाए गए थे, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें फिर से लाइसेंस जारी करना भी शुरू किया गया है। कमज़ोर मानसून के कारण भारत में तुअर का उत्पादन में भारी गिरावट देखी जा रही है और मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में भारत को कुल 1.2 लाख टन तुअर आयात करने की आवश्यकता होगी, जो पिछले वर्ष 8.94 लाख टन से अधिक है। कुछ इंपोर्टर्स का ये भी कहना है कि शिपमेंट में देरी के कारण हाल के सप्ताहों में कीमतें $100 प्रति टन तक बढ़ गई है, और मोजाम्बिक जानता है कि इस साल खराब घरेलू फसल के कारण भारत को तुअर की सख्त ज़रूरत है और वो स्थिति का फ़ायदा उठा रहा है। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।